तो कल की क्लास में हमने बोर्ड पर देखी बात की थी मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल के लिए एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल पर आपको गांधी जी का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। गांधी जी का प्रभाव इन द सेंस व्यक्तिगत सत्ता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। मैंने इसके बारे में भी आपसे चर्चा की। कहाँ की गई थी? बोले साहब एक घर में की गई थी। हाँ, घर का नाम था साहित्य कुटीर। देखिए, फिर अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह, मंत्री बने थे माणिक्यलाल, उपाध्यक्ष। फिर एक व्यक्ति थे, आप मत बोलिए, सुनते रहिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धर्म नारायण। इनको लगा कि मेवाड़ प्रजामंडल ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस पर बैन लगाना चाहिए, और इन्होंने बैन लगा दिया और कहा वर्मा जी को कि आपको भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाए। तो वर्मा जी गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपना हेड ऑफिस है अजमेर, अजमेर में जाइए। अजमेर में उन्होंने एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन और मेवाड़ वासियों से अपील। अब बात बन नहीं रही थी, तब एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भूरेलाल मया। भूरेलाल मया गांधी जी से मिलते हैं दिल्ली में, और गांधी जी कहते हैं कि एक काम करना, दशहरे के दिन सत्याग्रह करना। 4 अक्टूबर 1938 दशहरे के दिन सत्याग्रह करना। तो जब भूरेलाल मया गांधी जी से मिलकर लौट रहे हैं तो उदयपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके इसको सराड़ा के किले में कैद कर दिया। मेवाड़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास। और रमेश चंद्र व्यास की अगर बात करें तो एक पुलिस की हत्याकांड में उनका पहले नाम आ चुका था, हमने बात की। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है नाथद्वारा। नाथद्वारा में एक शैली थी जिसका नाम था पिछवाई चित्र। महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिलती है, और एक सरनेम भी मैंने आपको बताया, विष्णु, नारायणी देवी, स्नेहलता, और एक मैंने दुर्गावती शर्मा आपको बताया। याद करिए, जयपुर प्रजापति। दो बड़े हैं, एक मारवाड़ है बस, और बाकी सब छोटे छोटे हैं याद करने के स्तर पर। तो आज हम 4-5 और पढ़े। इस शनिवार को 11 बजे से आप लोगों का टेस्ट है। टेस्ट में क्या क्या टॉपिक आएगा? 18, 15, 7 पहले दिन से कोई आया आप में से? आप 1857 किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल, और आज तारीख कितनी हो गई? आज 2 तारीख हो गई। कौन सा वार है? बृहस्पतिवार। तो प्रजामंडल कल पूरा होगा, यानी शुक्रवार को पूरा होगा। और एकीकरण का एक चार्ट बनाऊंगा अगर टाइम मिल गया तो कोशिश ये रहेगी कि एकीकरण में से सवाल नहीं आए। अच्छा डीप में पढ़ना, अच्छा इन द सेंस कि फैक्ट जो हमने विशेष पढ़े, जैसे हमने पढ़ा था कि एजीजी, फर्स्ट एजीजी कौन था, एजीजी का मुख्यालय पहले कहाँ बना। फिर हमने उसकी बात की कि साहब नहीं, अजमेर के बाद माउंट आबू शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मैंने स्टोरी, तो थोड़ा सा फैक्ट के स्तर पर ज्यादा है। तो कोशिश करूंगा कि एकीकरण से संबंधित सवाल नहीं आए, लेकिन प्रजामंडल तक तो पूरा सवाल, ये भी ध्यान। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी में नारायणी देवी और स्नेहलता। एक मैंने कल आपसे चर्चा की थी विष्णु, तो विष्णु भगवती देवी विष्णु, इनको भी निष्कासित कर दिया गया। ठीक है सर। चार स्थानों पर हमने शाखाएं बनाई थी, बंबई, नागपुर, जलगांव और अक्सर। और आपने कहा था सर 2 तो और है ही, तो टोटल 6 हो गई, उदयपुर और अजमेर। फिर माने नहीं वर्मा जी, मन कर रहा था कि क्रांति करें, विद्रोह करें, निकल लिए। तो निकल लिए तो पकड़ लिया। कहाँ पकड़ा? कहाँ है? देवली के। और नजरबंद कहाँ किया गया? उम्बल। बस आप इस चार्ट को भी याद करके जाएंगे ना, तो एग्जाम में सवाल आपका हो जाएगा सही। गांधी जी, हरिजन नामक समाचार पत्र, एक मैंने बताया था यंग इंडिया, ये भी था। चलिए, फिर अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? टी विजय राघवाचार्य। उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि मैं इस मेवाड़ प्रजामंडल से बैन हटाता हूँ, और मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन उदयपुर स्थित शाहपुरा हवेली 19
41 25-26 नवंबर, आपको पूरी डेट याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बताया 25-26 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसके उद्घाटन करता थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, जीवित राम, भगत राम और सब। ठीक है सर। इधर सरकार झुक रही है। सरकार ने क्या किया कि ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर, अब इनके सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। तब एक व्यक्ति को लाया गया जिनका नाम था कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। अब देखो ये सिर्फ शब्द लिखे हुए, कनेक्टिविटी वही कर सकता है जिसने या तो पढ़ाया है और जिसने पढ़ा है। उसके अलावा आप अपने दोस्त को दे दो, फ्रेंड को दे दो, बोले ले ये रहा मेवाड़ प्रजामंडल, तो बोले ये क्या गोले गोले कर रखे हैं, तो गोले नहीं कर रखे हैं, ये गोले ऐसे हैं जो एक के बाद लगने वाले हैं, क्योंकि शून्य का अर्थ ही जब आता है जब एक के, एक तरफ तो खूब लगा लो, देखो फीलिंग ही नहीं आ रही, तो बोले ये गोले कब लगेंगे, बोले जब नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो सैलरी मिलेगी। तो याद रखना ये आपके लिए एक प्रकार से लास्ट में एग्जाम में जाते हुए भी रीड में, और बाकी टीचर्स भी मेरे ख्याल से साइको में भी ऐसा ही चल रहा है, और भी टीचर तो आप सिस्टम है ही, जैसे मिटाने लगे, मिटाने मत दीजिए, तो फिर प्लस कर लो, बाकी सबको पता ही है टीचर्स को, और आप स्कैन करके अपनी। तो मुंशी जी ने प्रताप जयंती, दो लोग थे, मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल भुट्टो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रजामंडल की। हेडिंग डाल लीजिए, मारवाड़ लास्ट में करेंगे। अभी क्या है, दो बड़े कर लिया आपने, बहुत सारे नाम आ गए, आपका दिमाग अंदर से है ना उछल कूद तो कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भूल जा। तो अगला लिखिए, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। देख, अब फैक्ट है, बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में मैंने आपको समझाया था कि बीकानेर किसानों की एक समस्या थी, सुन लीजिए, सिर्फ लिखना ही लिखना है। बीकानेर किसानों की एक समस्या थी जिसे आप एक प्रकार से कह रहे थे आबियाना शुल्क, और ये आबियाना शुल्क तो पूरा लिया जा रहा था, लेकिन किसानों को उत्पादन हेतु पूरा पानी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है सर। तो हमने बताया कि साहब उदासर में विद्रोह हुआ, और आगे चलकर कांगड़ा में विद्रोह हुआ। अब बीकानेर में विद्रोह जो हो रहा है वो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि पंजाब से कुछ किसान आए थे साहब, क्योंकि नहरों से खेती हो रही थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कलकत्ता में। ठीक है, और एक व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, मेघ। अब इनको याद कैसे करें, मेघाराम। मैंने एक कहानी सुनाई थी कि बीकानेर के कतरयासर नामक स्थान पर जसनाथी संप्रदाय के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं अग्नि नृत्य, और ये अग्नि नृत्य आग के ढेर पर किया जाता है, और नृत्य के दौरान 4 गीत गाए जाते हैं, 3 गीत जसनाथ जी महाराज के, और चौथा गीत नाचने वाले कलाकार। किस पर किया जा रहा है, अग्नि, अग्नि को शांत करने के लिए। अग्नि नृत्य कहाँ हो रहा है, अरे अग्नि नृत्य कहाँ हो रहा है भाई, बीकानेर। अग्नि को शांत करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वर्षा की होगी ना, और वर्षा किससे आएगी, क्लियर। अब रास्ता यही है,
आरपीएससी को कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे याद करके आते हो, उसको तो ये लेना है कि कौन सा गोला गलत भरते हो, और तैयार बैठा है वो सांपों के देवता बन के और नागों के देवता। याद हो गया? ठीक है। अब इसका अंत कर दिया गया शैशव अवस्था में ही। तो शैशव अवस्था में ही अंत कर दिया गया, तो इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं भ्रूण हत्या। 3 फैक्ट है मोटे मोटे। देखो, डेट सन से संबंधित सवाल पूछ लिया है एक बार, कि एक तरफ प्रजामंडल का नाम दे दिया और दूसरी तरफ सन दे दिया, वो पूछ लिया, फिर भी हम लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो पूछ लिया है उस पर हो सकता है नहीं पूछे दोबारा, और नहीं पूछेगा क्योंकि पुराने प्रश्न थोड़ा ना पूछे। तो पहला सवाल कहाँ हुई है, ये मैंने स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट करने का प्रयास किया। फिर शैशव अवस्था में, और नाम लिया है भ्रूण। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, एक शब्द मैंने आपको लिखाया है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1927 बंबई में। चार्ट भी याद आ गया होगा सबको, ठीक है। तो जब वहां सेंट्रल लेवल पर बन रही है तो हमारे राजस्थान में भी बनेगी। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा गंगानगर के, लिखा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ शायद, गंगानगर के रायसिंह नगर नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, और जिस पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीरबल सिंह, और बीरबल सिंह के द्वारा गोलियां चला दी। तो बीरबल सिंह के द्वारा झंडा फहराया गया था और सैनिकों ने या पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी। उनके लिए एक शब्द भी लिखाया था मैंने, तिरंगे की खातिर, तिरंगे की खातिर, और बीरबल दिवस मनाने की बात। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रघुवर दयाल शर्मा। 2-4 नाम है, वो याद रखने, ज्यादा परेशान नहीं ना। रघुवर दयाल शर्मा, और रघुवर दयाल शर्मा जो थे ये भी एक प्रकार से इसी प्रजामंडल से जुड़े हुए। तो हेडिंग डाल लीजिए, लिखते हैं बीकानेर प्रजामंडल, लिखिएगा बीकानेर प्रजामंडल, हेडिंग डाल लीजिए। लिखिएगा बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन के माध्यम से, बीकानेर में प्रजामंडल के माध्यम से जनता के मध्य राजनीतिक चेतना जागृत करने का जनता के मध्य राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया गया। अक्टूबर 1936 में अक्टूबर 1936 में मेघाराम या मघाराम, अक्टूबर 1936 में मघाराम वैद्य व लक्ष्मीदास, दो नाम याद रखते हैं, मघाराम वैद्य व लक्ष्मीदास के द्वारा कलकत्ता में इस प्रजामंडल की स्थापना की गई। इस प्रजामंडल की स्थापना की गई
इसके अध्यक्ष मघाराम वैद, व मंत्री लक्ष्मीदास को बनाया गया। नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। अलग से बोले साहब कलकत्ता में क्यों हुई इसकी स्थापना, ये बताओ। बात है 1932 की। 1932 में बीकानेर में ये गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक आया कानून, जिसे कहा गया है बीकानेर सेफ्टी एक्ट। और इस बीकानेर सेफ्टी एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको तुरंत ऑर्डर दिया जाता है कि वो यहां से निकल जाएं। कौन से कानून के तहत? सब याद करके जाएंगे। गारंटेड पूछना, बोले कौन मेघाराम जी और ये लक्ष्मीदास जी। बोले कहाँ हुई थी साहब? कलकत्ता में। लेकिन रीजन क्या है? अब जब ये दोनों निकले तो इन दोनों ने मिलकर, इनके साथ सत्यनारायण जी भी थे, तो इन सब ने मिलकर कलकत्ता में, देखो जो मैंने कल कहा था आपको कि हमारे यहाँ के मारवाड़ी, ये आज से नहीं है, 10वीं-12वीं शताब्दी से ही राजस्थान से लोग निकलकर ट्रेड करते हैं, व्यापारी के रूप में रहे। एक पिक्चर आई थी पहेली, देखिए शाहरुख खान का डबल रोल, वो ट्रेड करने ही जाता है वो, तो उसमें शायद अगर आप गौर से देखो तो अपना राजस्थानी टच दिखाया जाता है। प्राचीन काल में जो व्यापारी ट्रेड करने जाते थे तो व्यापारियों के सब, आवाज कम आ रही, बोलता हूँ। प्राचीन काल में जो व्यापारी ट्रेड करने जाते थे तो व्यापारियों का एक समूह होता था, और उस समूह में व्यापारी व्यापार करने जाते थे। तो हमारे यहाँ के कुछ व्यापारी कलकत्ता में थे, तो इन्होंने सोचा कि बीकानेर के क्रांतिकारियों ने, तो बीकानेर के लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचकर इन्होंने कलकत्ता में एक संगठन बना दिया जिसका नाम था, देखिए स्टार लगा के, 1932 में बीकानेर में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों, 1932 में बीकानेर में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। बीकानेर सेफ्टी एक्ट लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत सत्यनारायण सराफ, सत्यनारायण सराफ, मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य, लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास तथा बाबू मुक्ता प्रसाद, तथा बाबू मुक्ता प्रसाद को बीकानेर छोड़ने का आदेश दिया गया। बीकानेर छोड़ने का आदेश दिया गया। आगे चलकर 1942 में, आगे चलकर 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल, रघुवर दयाल के द्वारा की गई। क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल का दमन उसकी शैशव अवस्था में ही, उसकी शैशव अवस्था में ही कर दिया गया था। इसलिए बीकानेर प्रजामंडल के लिए, इसलिए बीकानेर प्रजामंडल के लिए भ्रूण हत्या शब्द का, भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल आ जाए कि किस एक रियासत की परिषद ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का समर्थन किया था। यह सवाल यह आ जाए कि किस एक रियासत की परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के साथ कार्य किया था, तो आप बताएंगे भरतपुर। ये भी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने वो बीरबल सिंह जी वाली बात बताई थी, तो वो बीरबल सिंह जी वाली बात इन्हीं के कंट्रोल में चल रही, यानी कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था, जहां बीरबल सिंह के द्वारा झंडा फहरा दिया गया था और उनके गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो वो कौन सा संगठन था? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद।
कब स्थापित हुआ? 1942। गौर से देखो, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। कल भी बात हुई थी कि बार बार प्रजामंडल पर बैन लगा दिया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ जैसे ही ये संगठन बना, इनको भी निष्कासित करने की बात, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं किसका? भारत छोड़ो आंदोलन। सिंपल सी बात, दो नाम याद हो गए, लक्ष्मीदास जी। मारवाड़ियों के पास बहुत पैसा होता है, लक्ष्मी, अब तो याद हो गया। बात थी मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ पहुंचे? पहुंचने के पीछे रीजन क्या था? बीकानेर सेफ्टी एक्ट। बीकानेर सेफ्टी एक्ट क्यों आया? रॉलेट एक्ट, आप रॉलेट एक्ट पढ़ते ही हैं कि रॉलेट एक्ट के स्थान पर हम पढ़ रहे हैं बीकानेर सेफ्टी। फिर ये लोग हैं। दूसरा ये याद रखना है, तो लिखिएगा, भरतपुर प्रजा परिषद के कार्य, स्टार लगा के अलग से, भरतपुर प्रजा परिषद के, भरतपुर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर प्रजा परिषद का, बीकानेर प्रजा परिषद का सहयोग किया था। कौन थे बीकानेर के महाराजा? इस कोई है बीकानेर से आप में से? कोई नहीं। मनमोहन जी, बीकानेर के राजा कौन थे इस समय? बस वो वही खा जाएगा, लिखिए, महाराजा शार्दुल सिंह। वो खा जाएगा आपको, गंगा सिंह जी गारंटेड। एकीकरण के समय कौन थे? गंगा सिंह जी की शार्दुल सिंह जी? देखिए, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह पढ़ो, ये है गंगा सिंह जी। फिर भाई बोलो मत भाई, बस सुनते रहो। कब चले गए? 43 में चले गए, तो एक दिन अचानक से थोड़ा गए होंगे। कब तक का टाइम है? ठीक है, हटा देता हूँ। 30 जून और 1 जुलाई 1946 को गंगानगर के रायसिंह नगर नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हुआ। आपको पूछेगा इस समय कौन थे? पहला ऑप्शन क्या देगा? बोलो बहुत बढ़िया, इतना इजी सवाल पूछते हैं क्या कोई? और आप, और देखो सवाल जो आएगा ना, आपको जो आएगा सवाल, उसको इतना बड़ा टिक लगेगा। बोले मजा आ गया, देखो कैसा। अरे जैसे क्लास से बाहर निकले, पता चला वो तो 43 में ही निकल लिए, और हम कहाँ की पढ़ रहे थे? 46। लिखिएगा, क्या लिखा? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के काल में, शार्दुल सिंह के काल में 30 जून 30 जून व 1 जुलाई, 30 जून व 1 जुलाई को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा गंगानगर के रायसिंह नगर नामक स्थान पर गंगानगर के रायसिंह नगर नामक स्थान पर
अधिवेशन का आयोजन किया गया। एक अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता खालिस्तान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ये रहे। ये तो बच्चा बच्चा पढ़ के जा रहा है। झंडा फहरा दिया तिरंगे की खातिर, मैंने सवाल ही दूसरा पूछ दिया। ये तो समझ में आ गया, कर लेंगे। ये अधिवेशन, इसकी स्थापना किसने करी? रघु। सवाल है कि ये जो अधिवेशन हो रहा है इसके अध्यक्ष कौन थे? मैडम गलत जवाब। मग्घाराम गलत जवाब। अब तो दो ही बच गए साहब। बोले सर एक ही ऑप्शन दिया करो ना आप, डायरेक्ट हम आंसर लिखिए। सत्यनारायण सराफ। देखो या एग्जाम में आपकी बार क्या होगा आपके साथ, पास हो गए तो बहुत अच्छे मार्जिन से पास हो गए आप, मतलब कट ऑफ गया 60 तो आपके आएंगे 90, और फेल हो गए ना तो बहुत अच्छे मार्जिन से फेल हो गए, कट ऑफ गया 90 आए 45। ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर से फेल हो गए। क्यों? एक नंबर से फेल होने के पीछे रीजन है, अब ये देखो वहां जाके एग्जाम में सवाल आ गया ये, आप मर जाओ तो इसको ना छोड़ के आओ। तो सर ने पढ़ाया था तो कैसे नहीं पढ़ाया, को पढ़ा करके जाएंगे हम। पड़ोसी कहेगा नहीं चुप बकवास नहीं, SMS से मैंने तैयारी करी है, सर ने बोला था क्लास में। गारंटेड मग्घाराम जी या लक्ष्मीदास जी होंगे, हमारे तो रिश्तेदार और लगते हैं ये, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। देखता क्या लिखा, सत्यनारायण सराफ। अब लिख लीजिए लास्ट लाइन, यहाँ बीरबल सिंह, डिटेल पीछे लिखवाई दी है मैंने। यहाँ खाली स्थान में सत्यनारायण सराफ लिखना था, आगे लिखे यहाँ बीरबल सिंह के द्वारा, यहाँ बीरबल सिंह के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। यहाँ बीरबल सिंह के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अलवर प्रजामंडल। बस बहुत है, अब नाम याद रखते जाओ। अब डिटेल अलवर लिखवा दी मैंने, अलवर प्रजामंडल देखिए। देखिए अलवर प्रजामंडल, अलवर में राजनीतिक चेतना, अलवर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय, ये भी लिखवा चुका हूं हालांकि, पंडित हरिनारायण शर्मा भी। अलवर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है इनके द्वारा वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ व अस्पृश्यता निवारण संघ, व अस्पृश्यता निवारण संघ
की स्थापना की गई थी, की स्थापना की गई थी। अलवर में उन्नीस सौ सैंतीस में अलवर में 1937 में कांग्रेस समिति, अलवर में 1937 में कांग्रेस समिति की स्थापना, कांग्रेस समिति की स्थापना पंडित शालिग्राम, पंडित शालिग्राम व इंद्र सिंह, व इंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई थी। पंडित शालिग्राम व इंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई थी। जनता के द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कारण जनता के द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कारण कांग्रेस कांग्रेस समिति का विलय कांग्रेस समिति का विलय अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल में किया गया। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा, कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा तथा पंडित हरि नारायण शर्मा तथा पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। देखो, अब इसकी पूरी स्टोरी तो मैं बताऊंगा नहीं, हम बात कर चुके हैं अलवर मेव। याद करिए मेव कौन थे। तो पहले मेव हिंदू थे औरंगजेब के काल में। फिर यासिन खां एक व्यक्ति थे, गुड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में मैंने बताया था आपको। फिर मैंने बताया था कि अंबाला में भी हुआ है, ठीक। फिर अलवर में कौन थे? राजपूत। याद करो, देखो सबसे पहली चीज पहले लिखा चुका हूं, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा। 1937, 1938, 1943, 1944, ये थोड़े से डेट्स हैं। तो अब सारी डेट तो आपको याद नहीं रखनी, तो चलो इसको हटा देते हैं, इन दोनों डेटों को। तो एक तो ये याद रखनी 1937 कांग्रेस समिति, क्योंकि एक प्रजामंडल में आया था आजाद मोर्चा, बाबा हरिश्चंद्र। तो यहाँ ये तो फेमस है ही, पंडित हरिनारायण। एक है पंडित नैनूराम शर्मा, तो कंफ्यूज मत हो जाना चाहता, वो कहाँ पर है? मेरी तो कई बार है ना, आप बोलती कहते हैं ना बंद करना, वो कर देते हो। अभिन्न हरि और पंडित नैनूराम शर्मा कहाँ से संबंधित थे?
बूंदी से, कोटा से कि राजस्थान से? राजस्थान से। सबसे सही जवाब यही है राजा साहब। बोले कहीं गाड़ी अटके, बोले राजस्थान। एक व्यक्ति थे यहाँ पर जिनका नाम है, क्या नाम है? कई जगह नाम मिलेगा भोलानाथ, तो एक ही बात है साहब, काड़ू बोलो या काड़ो बोलो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको इकट्ठा किया। अब पहचानो, अलवर में कौन थे? राजपूत किसान थे ना। और मैंने कहा था पुकार, दिल्ली गए थे वो लोग, तो राजपूतों को बुलाया और बुलाकर एक सभा का आयोजन किया साहब, और नारा दे दिया एक। इनका नारा था, गैर जिम्मेदार मंत्रियों, हालांकि किताबों में लिखा है मिनिस्टर, अंग्रेज थे साहब। गैर जिम्मेदार मंत्रियों, कुर्सी छोड़ो। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। पूर्वीय का विद्रोह, एरिनपुरा, वहां पर विद्रोह हुआ तो नारा दिया गया था। यहाँ अलवर प्रजामंडल में भोलेनाथ जी या भोलानाथ जी के द्वारा कौन सा नारा दिया है? गैर जिम्मेदार। ठीक है, लिखिएगा। अलवर प्रजामंडल के सदस्य भोलेनाथ जी के द्वारा, अलवर प्रजामंडल के सदस्य भोलेनाथ जी के द्वारा नारा दिया गया था, नारा दिया गया था, इन्वर्टेड कॉमा में, गैर जिम्मेदार मंत्रियों, गैर जिम्मेदार मंत्रियों, कुर्सी छोड़ो। 1944 में 1944 में खालिस्तान के नेतृत्व में, खालिस्तान के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल, नेतृत्व या अध्यक्ष एक ही बात है, अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन, अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। हाँ जी, एक तो जयपुर हो गया, दूसरा मेवाड़ हो गया, तीसरा बीकानेर हो गया, चौथा चल रहा है अलवर। लिस्ट के हिसाब से बात करेंगे, सन की बात नहीं करना, सन बाद में एक लिस्ट में आपको अलग से दे दूंगा, उसमें सन भी मिलेगा। नाम याद करने इसमें, कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, जानकी देवी, याद करिए, मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको। मेवाड़ बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, पहला अधिवेशन शाहपुरा हवेली, बीकानेर मेघाराम, लक्ष्मीदास और शैशव अवस्था में दमन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद रघुवर दयाल, ठीक है। और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन गंगानगर के राय सिंह नगर नामक स्थान पर, अध्यक्ष सत्यनारायण, अलवर पंडित नैनूराम, ठीक है। खाली स्थान में ऑप्शन ये रहा, 1 2 3 4, यही तो लिखा है कि किसके किसके अध्यक्षता में हुआ, खाली स्थान छोड़ दिया ना, तो बताओ साहब, है भोलेनाथ या हरिनारायण
कुंज बिहारी, तीनों ही गलत है। लिखिए भवानी शंकर शर्मा। ये है ना, आप लोग सुधर जाओ, मैं फिर कह रहा हूं। फिर वही, अच्छा, वाह वाह वाह। टीचर फर्स्ट ग्रेड का भी टीचर टीचर होता है, सेकंड ग्रेड का टीचर भी टीचर होता है, सैलरी में फर्क होता है प्रभु। तब नहीं कहोगे, तब आप क्या कहोगे, अरे पागल है फर्स्ट ग्रेड का टीचर हूँ। हाँ, तो लिखिए भवानी शंकर शर्मा। लिखिए 1947 में अलवर रियासत के द्वारा 1947 में अलवर रियासत के द्वारा उत्तरदायी सरकार उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर दी गई और 1948 में और 1948 में मत्स्य संघ और 1948 में मत्स्य संघ में अलवर का मत्स्य संघ में अलवर का विलय कर दिया गया। कौन कौन से शामिल थे मत्स्य संघ में? है अलवर, ऐसे याद करोगे तो हो गया फिर। अलवर, भरतपुर, ये करौली है ना। हमारा करौली लिखने का स्टाइल ऐसा है क्योंकि वो माता जी उड़ के चली गई थी ना। कहाँ चली गई थी? त्रिलोक में। कहाँ गई थी? त्रिलोक। तो इसलिए उस दिन से सी की के की जगह सी कर दिया। तो अलवर, भरतपुर, करौली लिखेगा। एक लाइन और। हरिनारायण सैनी के द्वारा हरिनारायण सैनी के द्वारा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा। हरिनारायण सैनी के द्वारा इन्वर्टेड कॉमा में आजादी का आंदोलन आजादी का आंदोलन और अलवर आजादी का आंदोलन और अलवर नामक पुस्तक की रचना की गई। इस पुस्तक से अलवर इस पुस्तक से अलवर में होने वाले आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लो पढ़ लो साहब। आजादी का आंदोलन और अलवर
ये लिखा हुआ नाम आपको नहीं दिखेगा, हरि नारायण सैनी यहाँ लिखा हुआ है, पुस्तक है। पूछ ले निम्न पुस्तक की रचना किसने करी है? हरि नारायण सैनी। एक लाइन होगी। अलवर अलवर में जनजातियों के द्वारा भी अलवर में जनजातियों के द्वारा भी आंदोलन में हिस्सा आंदोलन में हिस्सा लिया गया था। अब देखो, आप दिख रहा होगा, दिख रहा है? हरिनारायण सैनी, पुस्तक का नाम है आजादी का आंदोलन और अलवर। अब बोले साहब ये क्यों, सब पूछ चुका है वो लगभग लगभग। अब उसके पास नया रास्ता है, 2014 में इनकी डेथ हुई है हरिनारायण की। तो हो सकता है कि आपसे कंप्लीट आसपास वाली चीज पूछे कि अलवर प्रजामंडल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, या अलवर में राष्ट्रीय आंदोलन की जानकारी कहाँ से मिलती है। लेखक कौन है साहब? हरिनारायण सैनी। आपने देख लिया, याद भी हो जाएगी चीजें। देखिए झालावाड़, कहाँ पर है झालावाड़? तो राजस्थान में है सर हमारे। आप है ना, कौन जीतते हुए आ रहे हैं यहाँ से? वसुंधरा जी। ठीक है सर। देखिए झालावाड़ में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना झालावाड़ में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय श्याम सुंदर श्याम सुंदर को दिया जाता है। श्याम सुंदर को दिया जाता है। इन्होंने इन्होंने 1919 में इन्होंने 1919 में झालावाड़ सेवा समिति 1919 में झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना की थी और इनके सहयोगी रामनिवास शर्मा के द्वारा सारम नामक समाचार पत्र सारम नामक समाचार पत्र के माध्यम से
राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किया गया। 1946 में मांगीलाल भव्य ब्रैकेट में अध्यक्ष, 1946 में मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम के द्वारा मकबूल आलम उपाध्यक्ष के द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इस समय झालावाड़ के शासक महाराजा हरिश्चंद्र थे। मांगीलाल भव्य को झालावाड़ रियासत के द्वारा दस नंबरी कहा गया था। बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, ऐसे याद रखिए। दो व्यक्ति हैं, दोनों का नाम अगर देखें तो मांगी जी और मकबूल जी हैं, एक ही नाम बनता है। अब जो सवाल बनते हैं ना वो केवल यहाँ से बनते हैं, ये बहुत रेयर केस में आपके पास मैटर होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। तो झालावाड़ प्रजामंडल श्याम सुंदर, झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भाग्य। स्थापना 1946 में हो रही है। कौन कर रहे हैं बोले साहब यही कर रहे हैं, इनके साथ कौन है। एक दिन मैंने आपसे बात की थी कि हिंदू मुस्लिम एकता है, देख लो आप, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है अभी भी। लेकिन 1946 के जस्ट एक साल बाद हम आजाद होने वाले हैं और दो देश बनेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आ रही है। तो कहानी सुनाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार 562 से भी ज्यादा देशी रियासतें थी, और 562 से जब ज्यादा देशी रियासतें थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जोधपुर रियासत के एक शासक थे जिनका नाम था हनुवंत सिंह, और बीकानेर रियासत के एक शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह या शार्दुल सिंह। अभी देख लिया आपने, आप नहीं भूलोगे। कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं करते, या तो हम पढ़ते ही नहीं थे। हमारा एक ही सिद्धांत था, या तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो पिटेंगे, उसका भी फुल आनंद लेते थे, और या फिर पढ़ते थे, दोनों में से। और मैं तो आपको बताऊं, उस समय पढ़ना चाहिए जब सारी दुनिया एंजॉय कर रही है, और जब सारी दुनिया पढ़ रही है ना तब आपको एंजॉय करना है। तो लोग अपने को कहेंगे देख पढ़ता ही नहीं, आवारागर्दी करता है, इधर उधर घूमता रहता है, उसको पता नहीं है कि हम कुछ और कर रहे हैं। उनके नजरों, क्योंकि हमारे यहाँ ना राजस्थान में नजर बड़ी जल्दी लगती है, पता है ना। आज भी वो मिर्च ले लेती है और फिर आजकल तो चूल्हे, गैस चूल्हे पे ही डाल देते हैं,
7 बार बोले ऊपर से नीचे तक। बोले क्या हुआ? बोले डाकण आ गई, डाकण। और डाकण पूछा तो कब से ही समाप्त करती है ना, नजर लगती है। कुछ लोग देखो गले में है। अब वो आपकी इच्छा है भाई, आपको तो भूत भी दिखते होंगे। कई लोग यहाँ गए होंगे, जाएंगे ही साहब सब। रात को 1 बजे, 12 से 1 के बीच में कई लोग नहीं जा सकते, चक्कर आए मर जाए। लेकिन कई लोग चले जाते हैं। तो हमारे एक राजस्थान में कहा जाता है गण, समझे? तो हमारे तो गण वैसे ही ऊंचे हैं। हम खुद ही इतने बड़े भूत है, हमसे भूत। आप रात को सोचो उठते होंगे पानी वानी पीने, तो लाइटें बंद होती है तो दीवार के हाथ लगा के चलते हैं कई लोग। और अचानक से कोई आ गया तो बस। इस चीज का भी ध्यान रखो, गलती से कोई चीज टकरा जाती है तो इतना बड़ा बवंडर हो जाता है, और होता कुछ नहीं है। सांप को रस्सी समझना और रस्सी को सांप समझना हमारी बुद्धि का भ्रम है। ईमानदारी से बताओ, भूत तो है ही नहीं। ईमानदारी तो भूत नहीं है। लेकिन आज सब रात को 12 बजे एसएमएस में आना है, और 12 से 1 चलेंगे हम चांदपोल शमशान पैदल, और सबके हाथ में एक एक मोमबत्ती होगी। सोचो आप, रास्ते में पुलिस वालों ने कहाँ जा रहे हो? बोले शमशान जा रहे हो। बोले क्या हो गया? बोले तो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं साहब, भूत है कि नहीं। एक दो तो उसमें से भी अपने स्टूडेंट निकल जाएंगे। बोले सर हम भी चलते हैं। और वास्तव में भूत अब होता है या नहीं होता ये पता नहीं। लेकिन अधिक आज की एक वीडियो देख रहा था 2-4 दिन पहले, तो एक बाबा जी बैठे हैं और वो लोग आ रहे हैं, उनके पाँव छू रहे हैं, वो उनके हाथ किसी के माथे पे मार रहे हैं, वो ठीक हो तो जा रहा है। मैंने कहा ऐसा मेरे प्रजामंडल में हो जाए तो कितना बड़े हो। है? एक बड़ा सा डंडा लूं यहाँ माथे पे मारू, बोले ले झालावाड़ प्रजामंडल जा। बोले ये भी ऐसा हो रहा है साहब। एक अखबार अब आपने नियति को दोष दे रखा है। आप भाग्यवादी इंसान हो। दो प्रकार भूत देखा है आपने? नहीं, मैं भूत की बात, भूत देखा है आपने? आपके हिसाब से तो हो सकता है। प्रत्येक देखो, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। मैं नहीं मानता भूत, मेरी मम्मी मानती है, तो हो सकता है। ये आप आपके ऊपर मैं थोड़ा कह रहा हूँ। आपने कुछ भी देखा? आपने तो कई लोग बोले हम तो हनुमान जी से मिल के आए। आपको ईमानदारी से बता दो, हमारे यहाँ तैयारी करने वाले इस फील्ड के बच्चे कई मंदिरों में जाते हैं। ये हे ठाकुर जी, सेकंड ग्रेड में करवा देना प्लीज। और ठाकुर जी क्या करवाएंगे? उनको खुद को ही नहीं पता प्रजामंडल की स्थापना किसने की, और आप उनको कह रहे हो फालतू बात। ये गलत बात है। असली खेल यही है। खुद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये कर ये, और आप डायरेक्ट ही कह रहे हो रिजल्ट दे दे। बोले मुझे ही नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा। सिंपल सी बात है। आपको ही नहीं पता, बात खत्म। आप तो इतना सा याद रखिए क्या कह रहे हैं। 10 नंबर लिखिएगा। झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल में झालावाड़ प्रजामंडल के प्रयासों से 1947 में, के प्रयासों से 1947 में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल का गठन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री मांगीलाल, जिसमें प्रधानमंत्री मांगीलाल भव्य को बनाया गया, को बनाया गया। नेक्स्ट लिखिएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल। कहां पर है कुशलगढ़? बांसवाड़ा, है ना। 3 ठिकाने
और एक केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के दौरान कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़, है ना। 19 रियासतें। अब 19 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 3 तो ये हो गए, और ऐसे याद करोगे तो मैं ही भूल जाऊंगा। तो किशनगढ़, शाहपुरा, और 9 है यहाँ, 9। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्लस 1 उदयपुर। अभी आ रहा हूँ मैडम। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, वागड़। इतनी बार बोला था बार बार कि मेवाड़ और वागड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर। इसके बाद 3 जे 1 बी। ऐसे याद नहीं करना। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर की झालावाड़। झालावाड़ यहाँ आ चुका है, ध्यान रखना। और बीकानेर। तो 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब कौन सी बच गई? रट लो और रट लो। पहला चरण, दूसरा चरण, हाँ सिरोही। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण कहाँ है? नहीं समझे? पहले चरण में 4 है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौल। दूसरे चरण में 9 है, 9 में 3 तो वागड़ हो गए, ये याद कराया था। टोंक, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सब में राजा होंगे, उप राजा होंगे, महारावल, उप महारावल, ये इतना ध्यान रखना है। राजधानी, उप राजधानी, ऐसे भी याद करेंगे, बाद में करेंगे। तो 9 हो गए, एक 10 हो गया, 4 ये अलग ही पड़ा है, इसी को तो कहते हैं मत्स्य संघ। 5वें में क्या? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च। ये मेरा जन्मदिन 5वां, 15 मई। 5 का मतलब क्या है? 1 और 4 5 होता है ना, तो 1 नंबर और बराबर 5। 6 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 6 को क्या कहते हैं? 6। अरे रुको आप, मैं आपको ऐसा डायरेक्ट आप पढ़ाने ही जाओगे लगता है मुझे। बोले हटो इधर आओ, मैं पढ़ा के दिखाता हूँ, बशर्ते कि अपना स्टाइल मत खोलना, पहले समझाना। 6 सिरोही। सिरोही का 2 बार विलय हुआ, जो अभी बता रहे थे। तो पहला, अब नाम अभी नहीं बोलूंगा, नाम बोलूंगा तो फिर कंफ्यूज। राजस्थान मत्स्य संघ, इसको क्या कहेंगे? राजस्थान संघ, इसको क्या कहेंगे? वृहत राजस्थान संघ। चलो संघ रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको भी मैं जोड़ के पढ़ाता हूँ। मत्स्य संघ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 और 4, 5। छठा सिरोही। 7 में क्या हुआ? 7 में कुछ नहीं हुआ, 7 में जो बचे हुए थे ना, सबका विलय हो गया। अब मैं बोलता हूँ, एक तो ये हमारा अलग अलग जो हम
सॉफ्टवेयर चलाते हैं ना, मैं ही खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज सीखूंगा मैं थोड़ा, मुझे भी सीखना चाहिए। देख गया ना। हाँ भाई, पहले चरण में 4, दूसरे चरण में 9, तीसरे चरण में, चौथे चरण में 4। पहले और चौथे में कितने हैं? 4। पांचवे में क्या होगा? 1 नंबर और 4 दोनों को मर्ज कर, और 6, कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी। 6 सिरोही। अब सिरोही का कितनी बार विलय हुआ? 2 बार। क्यों हुआ उसकी कहानी बाद दिखेगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशलगढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र में कुशलगढ़ व उसके आसपास के क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य पन्नालाल पन्नालाल त्रिवेदी पन्नालाल त्रिवेदी के द्वारा किया गया। पन्नालाल त्रिवेदी के द्वारा किया गया। कुशलगढ़ पहले बांसवाड़ा का ही एक भाग था। कुशलगढ़ पहले बांसवाड़ा का ही एक भाग था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुशलगढ़ को पृथक राज्य बना दिया गया। पृथक राज्य बना दिया गया। अप्रैल 1942 में अप्रैल 1942 में भंवरलाल निगम व कन्हैयालाल के द्वारा इस प्रजामंडल की यानी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। डेट बोलो साहब जल्दी से। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, क्या लिखूं? 48 ही लिखूं? 48 आएगा ना? फिर 30 मार्च, क्या लिखूं? 49 कर दूं ना? फिर 49 ही कर दूं? फिर 26, 50 कर दूं? फिर ये, चलो क्लियर। एबीसीडी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। नौ
या 1, 9 बनेगा। यहाँ 9 में आप 3-3 के जोड़े बनाएंगे, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, देखो, और ये देखो आप बांसवाड़ा का हिस्सा था ना। फिर आ जाओ, कौन थे उदयपुर के महाराणा इस समय? भोपाल सिंह जी। और भोपाल, भोपाल यूनिवर्सिटी भी है उदयपुर। उदयपुर इधर, इधर लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। कुछ चीजें है ना हमेशा के लिए अंदर रहनी चाहिए, लोगों को भ्रम बना रहना चाहिए आपका। क्योंकि बोले हर चीज ही लिखोगे तो फिर मतलब क्या है? हमारे यहाँ मंत्र थोड़ा लिखे जाते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, कहाँ लिखा आपने? नहीं लिखा है, कभी लिखा हो बताओ? हाँ, आपने ये पट्टी पड़त पड़ंती पट्टी पड़त पड़त ये तो लिखा है, राम रामो रामा, बस इसका मतलब ही पता है। दूसरा ये पता है कि हम जनगण मन गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय, बस अर्थ नहीं पता है हमको। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मयलज शीत गाया है, अर्थ नहीं पता है। और एक दिन तो मैंने कहा था कि एक प्रत्याशी से पूछ लिया एमएलए की फुल फॉर्म, बोले मैं, बोले एमपी की फुल फॉर्म, बोले मैं, बोले प्राइम मिनिस्टर की फुल फॉर्म, तो बाकी आप समझ जाओ। ये कितना नंबर? 6। तो सिरोही, देखो एक पार्ट मैंने पूरा कर दिया आपका। पढ़ा हम प्रजामंडल रहे हैं, लेकिन वो याद रहेंगे आपको। और लास्ट में कौन कौन से बच गए? अभी तो मंदसौर वाला हिस्सा लड़ाई होगी, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, और सिरोही का कुछ क्षेत्र, सिरोही का दो। कितने चरण है? 7। पहला सवाल यही बन, ठीक है। यहां तक आते आते राजस्थान नाम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से राजधानी जयपुर होती है। देखो गौर से देखो, जो फर्स्ट लिखेंगे ना हम यहाँ पे वही राजधानी होगी पहले। सबसे पहले राजधानी होगी यहाँ अलवर, फिर यहाँ राजधानी कोटा। कोटा बड़ी रियासत है था, कोटा को याद करो, तोपों की सलामी दी जाती थी। तो यहाँ पे यहाँ पहले मैं कोटा लिख देता हूँ हाड़ोती। तो यहाँ पे राजधानी क्या होगी? अलवर। यहाँ पे राजधानी क्या होगी? कोटा। यहाँ पर राजधानी क्या होगी? यहाँ पर राजधानी क्या होगी? जयपुर। और एक बार जब जयपुर वाले आ जाते हैं तो फिर राजधानी बदलने नहीं देते। उदयपुर में पढ़ा रहा था मैं एक बार, तो मैंने ऐसे फैक्ट से पढ़ाया कि देखो साहब ऐसे याद करना है आपको। तो बोले उदयपुर वाले आ गए, तो आप, मैंने कहा एक बार ही आए उदयपुर वाले, तो थोड़ा सा उनको लगा कि यार हमारे उदय, मैंने कहा उदयपुर आपका नहीं हमारा, हमने याद करने के क्रम में बनाया है। तो अलवर, कोटा, उदयपुर, और पहले चरण की राजधानी, दूसरे चरण की राजधानी, तीसरे चरण की राजधानी, चौथे चरण की राजधानी। अब इनके राज प्रमुख इन्हीं के राजा होंगे, इनके राज प्रमुख। और इन राजधानियों के बगल में हम जिसका नाम लिखेंगे ना, वहां के राजा उपराज प्रमुख होंगे। इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि अब राज प्रमुख नहीं पूछता, उपराज प्रमुख पूछता है। ये भी कंफ्यूज क्लियर होना चाहिए कि जिसके बगल में जो लिखूंगा वहां पर वो उपराज प्रमुख के, जैसे कोटा तो उपराज प्रमुख होगा बूंदी, यहाँ पर आएगा भरतपुर, ये नाम चलेगा आपके। तो ये ध्यान में पहले इतना सा याद रखिए, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, बाकी है नहीं। और राज प्रमुख लास्ट तक आते आते खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आते आते एक पद आ जाएगा राज्यपाल। कौन थे राजस्थान के पहले राजा? गुरुमुख निहाल सिंह। तो वहां एंट्री कर देते हैं हम उसकी। तो पहले आप ये और ये याद रखें, ठीक है। क्या लिखा? कुशलगढ़ पर जाओ, लास्ट टाइम कुछ 1948 लिखा थी, लिखे 1948 में।
1948 में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अब हेडिंग डाल लीजिए सिरोही। सिरोही प्रजामंडल। ठीक है। क्या ये नाम सही लिख रहा हूं? गए थे क्या? गए थे क्या? मैंने बताया था मेवाड़ और सिरोही सारे कनेक्ट है। एक लाइन लिखी। सिरोही में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय मोतीलाल तेजावत को दिया जाता है। आगे चलकर गोकुल भाई भट्ट ने वास्तविक रूप से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। शब्द लिखा है वास्तविक रूप से, याद रखिएगा। वास्तविक रूप से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 1935 में 1935 में बंबई में 1935 में बंबई में कुछ युवकों के द्वारा, नाम नहीं पता है, कुछ युवकों के द्वारा बंबई में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। जनता के द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कारण नहीं मिलने के कारण 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल का
सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। अब क्या है, तो क्लास ही खत्म। पुनर्गठन किया गया। सिरोही सिरोही प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल का प्रचार प्रसार सिरोही प्रजामंडल का प्रचार प्रसार सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र सिरोही संदेश नामक समाचार पत्र के माध्यम से किया गया। के माध्यम से किया गया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन इस समाचार पत्र का प्रकाशन भीमशंकर शर्मा के द्वारा भीमशंकर शर्मा के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने सिरोही से संबंधित घटनाओं का प्रकाशन हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में किया था। एकीकरण के लिखिए इसमें एकीकरण के छठे चरण में आबू व देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण राज्य का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण के दौरान 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण के दौरान आबू
व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा का विलय, आबू व देलवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। तो कितने चरणों में हुआ? अरे सिरोही का 2 चरणों। चलिए तो एक बार वापस से, ये तो हो ही गया। इसमें कुछ याद करने लायक, तो याद करने लायक तो साहब एक तो ये अधिवेशन की राम कहानी बताइए जिसके अध्यक्ष थे सत्यनारायण। दूसरा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हो रही है? कलकत्ता, बीकानेर सेफ्टी एक्ट, एक ये याद रखिए। कैसा वो था भ्रूण, आप पढ़ चुके हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 रघुवर दयाल के द्वारा हो रही, पूरा कंप्लीट। ये चार्ट आपको, ये नहीं कि टीचर के भरोसे ही रहना, घर जाके इसको सफाई से आपको ही बनाना है। और बाई चांस देखो, ये कोई कहता है ना कि सारे फैक्ट लिखा, तो सारे फैक्ट नहीं लिखाए जा सकते, पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रह ही जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको भी कुछ फैक्ट मिलेंगे ऑथेंटिक बुक में से लिए लीजिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी जिसको मैं ऑथेंटिक मानता, तो उसमें आप एंट्री करें। एंट्री वही करें जो आपको याद हो सके। आपको पता है महाराणा प्रताप को पढ़ोगे तो एक ही किताब 300 पेज की मिल जाएगी, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप यानी 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम 2 क्लास में पूरा हो जाता है। लेकिन फैक्ट तो बहुत सारे हैं, तो इस वजह से हमको इतने सारे फैक्ट नहीं जाना। जैसे एक पेज में आ गया, ये मैं आपको इसलिए, फिर वो नीचे वाली क्लास में तो वो व्हाइट बोर्ड था इसलिए दिक्कत हो रही थी, ज्यादा भर रहे थे। अब इसमें एक पेज में पूरा आपका बीकानेर प्रजामंडल आ गया। सेकंड में आओ, अलवर प्रजामंडल खत्म। एक किताब भी लिखाई लास्ट में, आजादी का आंदोलन और अलवर, किताब दिखा भी। देखने से आपको पता है, आपके घर में, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको ज्यादा लर्न कैसे हो जाता है, उनको कैसे याद हो जाता है? एक तो चलो हमारी एज हो गई इसलिए हमको कम याद होता है, वो सीखने की अवस्था। दूसरा, उनको याद होने के पीछे रीजन ये है कि उनकी स्कूल में जाकर देखना, जो बोर्ड है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा बोर्ड होता है और एक व्हाइट बोर्ड होता है। तो मैम बोलती है ए फॉर एप्पल, तो उनको एप्पल दिखता है, फिर वो 3D में दिखाते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो और ज्यादा, ए फॉर एप्पल तो उनको दिख रहा है, बी फॉर बॉल, बॉल तो घर में ही, तो उनको लर्न हो जाता है। वो लिखते कहाँ है? पोएम बोले सुनाओ, पोएम सुनाते हैं। गिनती 1 से लेकर 10 तक तो आती है, और फिर 11, 12, 13, फिर 14 के बाद केजी और वो वाले भूलना शुरू कर। लेकिन आगे देखो, बड़े बच्चों में आओ, चौथी क्लास, 5वीं, कई चीजें तो उनको पूरी रुकेंगे ही लास्ट में जाके। वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमारा यहीं पर, वो लास्ट में। हमारा ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, खत्म। क्या क्या गया गया ना, चा बोले गया से गया नहीं, खत्म। यानी 12 खड़ी भी याद नहीं है, लेकिन उनको देखना टिप्स तो याद होगी सारी, और सिलेबस से पहले उनको, तो उनको पढ़ाते ऐसे, दिखाते हैं कई चीज। आप देखो, पिक्चर देख के आते हैं आप, तो पिक्चर देख के आते हैं तो सिनेमा हॉल से जैसे बाहर निकलते तो सारे विजुअल सीन आपको दिखाई। अब कोई भी सीन में बोलूँ, आपको अभी याद हो जाएगा। एक पिक्चर आई थी DDLJ, उसमें शाहरुख खान लास्ट सीन, या जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन, सिमरन कहती बाबूजी मुझे जीने दो, देखो बाबूजी दिख रहे हैं, सिमरन भी दिख रही है, सबको दिख रहा है। देखो सीन अभी तक कितना टाइम हो गया, वो लास्ट सीन आपको याद रखो। शोले मूवी देखो, गब्बर को याद करो, देखो सबको, सबके विजुअल बहुत खतरनाक है हमारा ना। हम एक बार कई चीजों को देख लेते हैं ना, वो कई समय तक हमको याद है। आज भी आप अगर कोई चीज, अभी आओ बाहुबली, हाथ लगाने वाले का उंगली नहीं, सिर काटते हैं देवसेना, याद आ रहा है? देवसेना भी याद आ गई, और सेनापति याद आया ना, है बाहुबली, और ऊपर से मम्मी आ रही है। मम्मी कौन? बोले महारानी, और
फिर उधर से बोले प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, बोले राजद्रोह, राज परिवार के व्यक्ति से अगर ऐसा अपराध हो जाए तो क्या होगा, अमात्य बताओ। उधर बल्लाल देव देख रहा है, सही मौका है, निकालो मम्मी इनको बाहर, देखो विजुअल कितना खतरनाक है, नाटो नाटो। देखो सबको ध्यान में आ गया, अब 2 लोग हैं। तो यहाँ पर देखने का मतलब है हरिनारायण शर्मा पहले आ चुके थे, इनको थोड़ा धीरे पढ़ें आप, फैक्ट्स हैं, धीरे पढ़ेंगे ज्यादा देर तक याद रहेगा। फाउंडर कुंज बिहारी लाल मोदी। कई बार तो मुझे भी आता है कि इतना ऐसे नाम क्यों रखे गए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। पंडित हरिनारायण शर्मा 1938 एक स्लोगन है, नारा है, नारा देने वाले भोले वाले व्यक्ति थे। कौन? भोलेनाथ। बात खत्म। एक बुक मैंने आपको बता। अगला अगला देखें, झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल सब छोड़ दीजिए, मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य को झालावाड़ रियासत क्या कहती है? बोले आपका कोई ठिकाना नहीं है, 10 नंबर ही हुआ। हालांकि ये एक प्रकार से नेगेटिविटी है, हो सकता है कि आरपीएससी आपसे नेगेटिविटी नहीं पूछे क्योंकि ये हीरो है हमारे क्रांतिकारी। हाँ, इनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, एक्चुअल में दिक्कत ये है। अब गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, तो इनको बहुत सारे लोग जान गए, बहुत सारी बुक्स आ गई, तो हम उनको अपने नेशनल हीरो, ये भी नेशनल हीरो हैं, हिडन है, बस आज भी हैं आपके आसपास। अब तो शायद जीवित नहीं होंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पेंशन की व्यवस्था है कि स्वतंत्रता सेनानी जो है, फ्रीडम फाइटर्स जो है, उनको हम पेंशन देते हैं। तो एक मांगीलाल जी और एक मक्खू, याद रखिएगा 1946। ये चीज बाद में सेकंड बाद में याद करिएगा, पहले ये फाउंडर याद रखिए। कुशलगढ़ भंवरलाल निगम और कन्हैया लाल, भंवरलाल 1942। आगे चले, सिरोही। सिरोही में पहले बॉम्बे, देखो सिरोही किसका हिस्सा था? बॉम्बे, क्योंकि गुजरात है ही नहीं। मैंने कई बार बताया कि गुजरात बना है 1960 में, तो सिरोही में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई। बोले साहब किसने की? बोले पता। मैंने अभी ढूंढने का प्रयास किया तो सिरोही संदेश मिला नहीं मुझे, तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखिए, द कैलकटा, ये पहला न्यूज़पेपर है जो 1781 में प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की पूरा नाम है इनका, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। न्यूज़पेपर का नाम है बंगाल गजट, बंगाल गजट। एक और नाम मिलता है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। पहले डेली नहीं निकलता था न्यूज़पेपर, पहले वीकली निकलता था। देखो लिखा, आप तो नहीं दिख रहा हो तो पढ़ लीजिए। फ्रॉम सैटरडे मार्च 3rd टू सैटरडे मार्च 10th 1781। तो पहला न्यूज़पेपर आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है बंगाल गजट। फिर देखिए साहब, गांधी जी का कौन सा था? यंग इंडिया। यंग इंडिया, भाषा तो पता चली गई आपको, ये इंडिया, जनवरी 1919। ठीक है, गांधी जी का कहीं नाम नहीं दिख रहा, दूसरे वाले में दिखाता है। पहले ऐसे न्यूज़पेपर निकलते थे। फिर एनी बिसेंट का क्या था? नई नई आई थी ना, न्यू इंडिया। देखो लिखते क्या है, वो वेडिंग कपल आ रहा है। ये एनी बिसेंट के द्वारा, ये थी एनी बिसेंट। ठीक है, और ये इनका न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया। तो
इस तरह पहले ब्लैक एंड व्हाइट निकलते थे समाचार पत्र सारे के साथ, तो मैंने ढूंढने का प्रयास किया। तो एक अपन ने लिखा था राजस्थान केसरी, वो भी ढूंढ के देखता हूँ। आप इसमें टाइम वेस्ट मत करना है ना, ये तो वो लिखाते लिखाते ढूंढ के अगर मिल जाएगा तो आपको दिखा देंगे, नहीं मिलेगा तो पंजाब केसरी आ रहा है। अरे ये राजस्थान केसरी, इसमें मोदी जी कहाँ से आएंगे? आप भी अब दूसरा राजस्थान केसरी, मैं दूसरा राजस्थान केसरी ढूंढ रहा हूँ, तो वो है नहीं। ठीक है, सिरोही संदेश। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना टाइम देंगे उतनी देर तक याद रहेगा। और लास्ट में मैंने ये कर ही दिया आपका, ले लीजिए। कल अपन इसको पूरा कर लेंगे।